गीतों के द्वारा श्री जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा भक्ति अर्पित करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। देख रहे हैं पारस अहिंसा का जय घोष। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। अगर जीवन सदाचारी है, सत्यावलंबी है, तो डंके की चोट हिम्मत के साथ सामने प्रस्तुत होते हैं। और कहीं कमजोरी होती है। आपको मालूम है, कोई इंस्पेक्टर आपकी दुकान पर आता है और आपके बही खाते देखता है तो वह आपके फेस की रीडिंग करता है, वह कभी भी यहाँ वहाँ नहीं देखता है। और फेस की रीडिंग तत्काल बता देगी यहाँ ये कमजोरी है, यहाँ ये कमजोरी। बंधु, हमारी जैसे माताएं हैं और पारिवारिक जीवन में गैस का सिलेंडर अभी आधा है, लेकिन कई दिन पहले से कहना पड़ता है गैस का सिलेंडर समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया है। अगर नहीं कहे तो महाराज वो सुनते ही नहीं। ये गृहस्थ की भूमिका है। ये असत्य इतना खतरनाक है। एक व्यापारी है, व्यापार करता है और मार्केट में कहना पड़ता भैया पड़ता भी नहीं खाया है हमारे, ये तो अरे प्रॉफिट हम छोड़ सकते हैं। और बारदाने पर आजकल तो व्यापार चलता है, पड़ता नहीं खाया है, एक का स्वाद तो कहता है। और यह झूठ पारिवारिक गृहस्थ जीवन में इतना बड़ा झूठ नहीं, लेकिन एक के 10 बताना, किसी की मजदूरी का या उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना, ये झूठ की क्वालिटी बात है। चलो, पंक्ति आपने पूजन में बोली थी, कठिन बचन मत बोल के भैया मेरे, कठिन बचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज और साच जवाहर खोल के भैया मेरे, साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। कई लोगों की आदत है बात बात पे झूठ बोलेंगे। उनकी शाख घर में भी नहीं रहती है, परिवार में रहती है, और जीवन उन्हें बोझा जैसा महसूस होता है, बात जैसा महसूस होता है। बंदो, वाणी का सौंदर्य मैत्री है। जितना मन में दुर्भावनाएं होंगी, उतना द्वेष, घृणा, ईर्षा, अशांति, आकुलता, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, लकवा की बीमारी और जो शारीरिक अस्वस्थता के कारण है, तो वाणी की कलुषता,
आपको बीमार बना देगा। तो बंधुओं, वाणी का सौंदर्य, मैत्री, जितना सरल हृदय होगा। आप एक छोटे से बच्चे से मिलो, वो घर का सारा भेद बता देगा। उसे नहीं मालूम कौन सी बात बोलना है, कौन सी नहीं बोलना है। आज घर में तुम्हारे क्या बना, आज पापा मम्मी में कोई बात हुई तो छोटा बच्चा, अनजान बच्चा सारी घर की बात बता सकता। उसमें भोलापन होता है, सीधापन होता है। ये कलाकारी, ये टेढ़ापन तो जो जो उम्र बढ़ती जाती है त्यों तो फिर दिमाग तेज होता जाता है। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। वैसे मोबाइल बहुत बड़ा झूठ बोलने का कोचिंग सेंटर है। किसी को झूठ नहीं आता हो तो मोबाइल का हाथ से ले लो, तो ये सबको गप बोलने में, झूठ बोलने में माहिर कर सकते। बंदो, जितनी हृदय की पवित्रता होगी, ये वचन सिद्धि हो जाती है। और वचन सिद्धि का मतलब सत्य के प्रति अड़ग, अपने बात के प्रति अड़ग। और जितना आपका अंतरंग विशुद्ध होगा, निश्चल होगा, उतना वाणी में मधुरता आती। बंधुओं, सारा खेल वाणी का है। संसार में जितना खेल है सब वाणी का खेल। ये जिह्वा, ये वाणी शत्रु को मित्र बना सकती है, और मित्र को शत्रु बनाने में तो आप सभी डॉक्टरेट हैं, सभी समझदार हैं, सभी कुशल हैं, सभी बनिया हैं। कठिन वचन मत बोल, कठोर वचनों का नहीं बोलना सत्य कहलाता है। अरे किसे प्रिय बोलो, मधुर बोलो। चापलूसी की भाषा को सत्य नहीं माना है। बाहर तो मीठा मीठा बोलता रहे और अंदर हलाहल रखे, वो हमारे यहाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में उसे महत्व नहीं, और उस व्यक्ति को भी याद नहीं है। हम बिना गाली के तो वाणी हमारी खिलती नहीं है। भगवान की वाणी तो जो खिलती है सो आप जानते हैं। हमारी स्थिति है, जब भी बोलेंगे, जब तक 2-4 गालियां नहीं निकले तो बोलने का मजा ही नहीं आता है। ऐसा है नहीं? लेकिन आपके जीवन की बात कर रहा हूं भैया। ये वाणी का सारा करिश्मा है। बंधुओं, यह वाणी बिजली की तरह है जो जीवन रूपी बंद लाइट को प्रकाशित भी करती है, जलाती है और ये बुझा भी सकती है। सारा खेल वाणी का है। आज पति और पत्नी में, या माँ पिता में, या पिता पुत्र में, या अड़ोसी पड़ोसी में जो विवाद, झगड़े और जो मनमुटाव हो रहा है, उसका प्रमुख कारण है वाणी। कठोर वाणी ये हमारे व्यवहारिक जीवन को भी नारकी बना सकती। किसी से बोलो तो प्रिय, हित और मित्र वचन बोलो। कई लोग हैं जब भी बोलते हैं तो सुनने के लिए बहुत उत्सुकता रहती है, और कई अच्छा भी बोलेंगे तो ऐसा लगता है जैसे रिवॉल्वर चल रही हो, तीर चला रहे हो। ये पंक्तियां तो आप सबको याद है, ताजी कर देता हूं। कागा किसका धन है रे, कोयल किसको दे, मीठे बयान सुनाई कर जग अपना कर ले, यार भैया जग अपना कर ले। वाणी का लौकिक क्षेत्र में
पारिवारिक क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जहां वाणी का महत्व है, वहीं वाणी का महत्व मोक्ष मार्ग में। संबर और निर्जरा में वाणी का बहुत चश्मा चलता है। झूठ बोलोगे तो आश्रव बंद ज्यादा होगा, कर्म बंद ज्यादा होगा, अशांति ज्यादा होगी, डिप्रेशन झूठ बोलने से ज्यादा होगा। और सत्य बोलोगे तो संबर और निर्जरा, सत्य बोलोगे तो संतुष्टि आपको होगी। जब भी बोले सावधानी के साथ और तराजू में तोल करके बोलना चाहिए। तराजू कहां से लाएंगे? सामने में कोई है, तराजू का मतलब विवेक के साथ। सम्यक दर्शन क्या है? विवेक। स्वपर भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि की जो वाणी होगी उसमें मिठास होगा, उसमें सरलता होगी। वाणी ऐसी बोलिए मन का पखो और को शीतल करे, आप शीतल हो रे भैया, आप शीतल हो। किसी प्रिय वचन बोलोगे और वह निश्चल वचन होने चाहिए। चल कपट के वचन वो तो घातक होंगे। किसी से कठोर शब्द नहीं बोलो तो कौन सा आपका नुकसान हो रहा है, कौन सा व्यापार में टोटा हो रहा है। जी शब्द लगा के बोल लो तो उसमें सामने वाले को भी सम्मान लगता है, और बड़ों को नहीं, छोटों को भी। हम तो कैसे कैसे, और आज की मेजोरिटी में तो अश्लील शब्दों का भयंकर यूज होता है। ये अश्लील शब्द क्या है? ये झूठ का रूप है। और अश्लील शब्द नहीं बोलो तो बताओ कौन सी आपकी हानि हो जाएगी, कौन से व्यापार में परेशानी आ जाएगी? कोई ऐसा नुकसान नहीं है। अश्लील और अभद्र और कठोर निंदनीय वचनों को नहीं बोलना, यह सत्य धर्म है। कितना आसान है भाई। सत्य तो हम व्यस्त जीवन है, झूठ तो बोलना पड़ता है भैया। स्थूल रूप से तो झूठ का त्याग करो। जिस झूठ के बोलने से तुम्हारी मार्केट में साख खराब हो रही है, जिस झूठ के बोलने से परिवार में तुम्हारी इज्जत चली जाए, जिस झूठ के बोलने से बीमार हो जाओ, ऐसे झूठ से तो बचो। कठोर शब्द बोलोगे, बोलने के बाद में पता नहीं उसे बुरा लग गया होगा, वो क्या सोच रहा होगा, वो मेरा विरोधी हो गया है। यह समय आजकल बहुत खराब है। किसी को विरोधी बनाना ठीक नहीं है। पता नहीं कब कौन कहां काम आ जाए। और जब आक्रोश में होता है अनंतानबंदी चौकड़ी, तब तो फुल पावर में 1 से 10 और 12 डिग्री में होता है। जब भी उत्तेजना हो उस समय मौन ले लो, वाणी का संयम रखो। इस वाणी से ही महाभारत हुआ था। इस वाणी के कारण ही पति और पत्नी में किस तरह से बिखराव, ये तलाक वाणी की ही देन है। पति पत्नी में बनती क्यों नहीं है? क्योंकि एक दूसरे को ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि एक दूसरे को, एक बार तलवार का घाव, शस्त्र का घाव तो भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव हमेशा हरा भरा रहता है। इसलिए 4 इंद्रिय तक के जीवों को भैया यह बोलने का मौका नहीं मिलता है। यह वाणी कोई सामान्य वाणी मत समझ लो। ज्यादा बोलोगे तो ध्वनि प्रदूषण, बोलने में बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। आप तो दिन भर, अरे प्रकृति कहती है सुनने के 2-2 यंत्र हैं, 2-2 फार्मूले हैं, 2-2 विश्वविद्यालय हैं, और बोलने का एक ही यंत्र। बोलो कम, सुनो ज्यादा। और हम अपनी तो बहुत हाँकना चाहते हैं, सामने वाले की सुनना नहीं चाहते। और जब सुनते नहीं हो तो अंदर इतना भर जाता है, इतना भर जाता है, फिर सल्फास की गोली और फैन का फंदा और रेल की पटरी, ये एकदम नहीं बनती है। ये धीरे धीरे तैयार होता है अखाड़ा।
ये आत्महत्या के भाव, ये वाणी का ही प्रभाव दिखा रहा है। जिस किसी से बोलो मधुर बोलो और कम से कम बोलो। ज्यादा बोलोगे तो झूठ शब्द निकलेंगे। प्रिय बोलिए, हित, जिससे अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो। अब अश्लील शब्दों के बोलने से कौन सा तुम्हारा कल्याण होगा, और नहीं बोलोगे तो तुम्हें कौन सी परेशानी हो जाएगी। अश्लील शब्दों से हर व्यक्ति बच सकता है। कठोर शब्द हैं। अब कोई अपने माता पिता अपने बच्चे को डांटते समय बोलते हैं, उसमें हित की भावना है, उसमें दुर्भावना नहीं। जहां हित की भावना अंतरंग में छुपी हुई है तो सामने वाला सब समझता है। और मीठी चुपड़ी बात करो, चापलूसी की भाषा में बोलो और अंतरंग में हालाहल चल रहा है तो वह भी सब समझ में आती है। राजनीति में रह करके और सत्य का पालन हो सकता है, इस पर बड़ा शोध रिसर्च चल रही है। 1.25 अरब की आबादी वाले देश में और महात्मा गांधी राजनीति में रहे, लेकिन उन्होंने सत्य से कभी मुख नहीं मोड़ा। सत्य के द्वारा, अहिंसक आंदोलन के द्वारा किस तरह से देश को आजाद कराया, यह आपसे छुपा हुआ नहीं। तो बंधु, वाणी एक बिजली है, वाणी रसायनिक अमृति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है, और जुड़े हुए दिलों को तोड़ने में तो आप सब कुशल हैं, माहिर हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं। बंधु, यह वाणी एक ऐसा खट्टा पदार्थ है जो प्रेम, मैत्री, स्नेह रूपी दूध को फाड़ देता है। अब शब्द आप बोलेंगे किसी से, खोटी भावना के साथ जो भी वाणी निकलेगी आपकी, कुटिलता के साथ जो भी वाणी निकलेगी, वह जीवन में कठिन वचन मत बोल पर निंदा और झूठ तक। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार